अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम लोग इंग्लिश का लेसन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स टू रिमेंबर। आप लोग अपने इंग्लिश बुक से पेज नंबर 84 को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, लेट्स बिगिन में हियर इज़ अ चार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट हेरिटेज बिल्डिंग्स। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स का चार्ट दिया गया है। ये सारा, जैसे कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, गोल्डन टेम्पल पंजाब के अमृतसर में है, चार मीनार आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा के कोणार्क में है, हज़ारद्वारी पैलेस वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में, शहीद मीनार वेस्ट बंगाल कोलकाता में, विक्टोरिया मेमोरियल वेस्ट बंगाल कोलकाता में। ये सारा हिस्टोरिकल प्लेस है, मॉन्यूमेंट्स है। इसका यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा मॉन्यूमेंट्स किस जगह पे है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिया गया है पेज नंबर 85 में, आप लोग देखिए। और ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने बुक में ही सॉल्व कीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, इस पिक्चर से और यहाँ से, ये सारे क्वेश्चन का आंसर। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। मीता एंड हर क्लासमेट्स, a team of 25, went to Bandel last Saturday with their history teacher. मीता और उसके क्लासमेट्स, जिन लोगों का टीम था 25, उन लोग बैंडल गए लास्ट सैटरडे अपने हिस्ट्री टीचर के साथ। दे विजिटेड द बैंडल चर्च, और उन लोग बैंडल में बैंडल चर्च विज़िट किए थे। इट वॉज़ देयर फर्स्ट आउटिंग, और इन लोगों का पहला आउटिंग था। आउटिंग कहते हैं शॉर्ट ट्रिप को। सो एवरीबडी वॉज एक्साइटेड, और सभी कोई बहुत ही खुश थे कि उन लोगों का ये पहला आउटिंग था, तो इस वजह से उन लोग सभी कोई बहुत खुश थे। देयर बस स्टार्टेड फ्रॉम चंदन नगर, और उन लोगों का बस कहाँ से चलना शुरू किया? चंदन नगर से। ऑन देयर वे द टीचर आस्क्ड देम वेदर एनी वन हैड विजिटेड द बैंडल चर्च बिफोर। उन लोगों का, जब उन लोग सफ़र में थे, जब बैंडल जा रहे थे, उस वक्त उनकी टीचर ने उन लोगों से कहा, क्या कोई बैंडल चर्च इससे पहले विज़िट किया है? मोस्ट ऑफ देम हैड नॉट, सो दे रिमेंड साइलेंट। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ पे विज़िट नहीं किए, तो जिसकी वजह से उन लोग खामोश रहे। मीता वॉज एन एक्सेप्शन तो, लेकिन मीता वहाँ गई थी। शी सेड विथ इंथुसियाज़म, यस मैडम, आई हैव विजिटेड द प्लेस बिफोर। और बहुत ही जोश के साथ कहती है कि हाँ मैडम, मैं वहाँ पे गई हूँ इससे पहले। उसकी टीचर कहती है, ओह रियली, दैट्स ग्रेट, टेल अस व्हाट दिस प्लेस इज़ लाइक मीता, सेड द टीचर। टीचर कहती है, ओह सच में तुम वहाँ गई थी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम लोगों को बताओ उस जगह के बारे में कि कैसा दिखने में है। उसकी टीचर ने मीता से कहा। एवरीबडी वॉज लुकिंग एट मीता विथ कीन इंटरेस्ट, और सभी कोई मीता को बहुत ही कीन इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। कीन मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखना, दिलचस्पी के साथ देखना। मीता began, माई अंकल हु लिव्स देयर टुक मी टू द चर्च। मीता बोलती है क्या कि मेरे अंकल जो वहीं रहते हैं, कहाँ? बैंडल में, वो मुझे चर्च ले गए थे। What did you see there? asked अमीना, one of मीता's friend. मीता की एक फ्रेंड जिसका नाम अमीना था नाम उसका, तो उसने कहा, मीता से पूछा कि तुमने वहाँ क्या क्या देखा? मीता वॉज अबाउट टू स्पीक व्हेन द टीचर स्टॉप्ड हर। मीता जैसे ही बोलने जा रही थी कि उसकी टीचर ने उसे रोक दिया। शी सेड, इफ़ मीता टेल अस राइट नाउ about everything she had seen, we will get familiar with all its details. तो टीचर ने कहा कि अगर मीता अभी हम लोगों को बता देगी कि उसने वहाँ पे क्या क्या देखा, सभी चीज़ के बारे में बता देती है, तो वो क्या होगा कि उन सारे लोगों के लिए वो एक फैमिलियर हो जाएगा। मतलब वहाँ का जितने सारे डिटेल्स है, तो एक तरह का सरप्राइज़ जो है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए उसकी टीचर ने मीता को वहीं पे रोक दिया। लेट द चर्च रिमेन अ सरप्राइज टू अस। और टीचर ये भी कहते हैं कि चर्च हम लोगों के लिए सरप्राइज़ ही रहने दो। हम लोग जब जाएंगे देखेंगे तो उस वक्त हम लोग को सरप्राइज़ मिलेगा, तो ज़्यादा हम लोगों को खुशी होगा उस वक्त। सुनीता, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आस्क्ड द टीचर।
सुनीता जो एक स्टूडेंट्स थी वो अपने टीचर से पूछती है, देयर आर सो मेनी प्लेसेस वी कुड हैव विजिटेड। वो कहती है अपनी टीचर को कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हम लोग विज़िट कर सकते हैं थे। वाई हैव वी चोज़न बैंडल चर्च देन मैडम। तो हम लोगों ने बैंडल चर्च को क्यों चुना मैडम विज़िट करने के लिए। द टीचर स्माइल्ड, अ वेरी गुड क्वेश्चन सुनीता। टीचर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है सुनीता। शी कंटिन्यूड समटाइम्स वी विज़िट अ प्लेस फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट। टीचर ने कहा कभी कभी हम लोग एक ऐसे जगह को विज़िट करते हैं, किस लिए, किस वजह से, फ़न के लिए या फिर इन्जॉयमेंट के लिए, मज़े के लिए। एट टाइम्स आवर विज़िट हेल्प्स अस टू गैदर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अ प्लेस। लेकिन कभी कभी हम लोग एक ऐसी जगह को भी विज़िट करते हैं जिस जगह से हम लोगों को बहुत सारा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलता हो, अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हो, किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में और उस जगह के कल्चर के बारे में, मतलब उस जगह का तहज़ीब वो किस तरह से दिखने में है और उसका हिस्ट्री हम लोगों को कैसे पता चलता है। हम लोग ये कब करते हैं, जब हम लोग उस तरह के प्लेस को विज़िट करते हैं। सुनीता वॉज क्यूरियस, इज़ बैंडल चर्च अ हिस्टोरिकल प्लेस मैडम। सुनीता ये बात को सुनकर बहुत क्यूरियस हो जाती है, बहुत उसके अंदर एक तरह का क्यूरियस क्रिएट होता है उसके अंदर। वो कहती है कि क्या हिस्टोरिकल बैंडल चर्च एक हिस्टोरिकल प्लेस है मैडम। यस माय चाइल्ड। टीचर कहती कि हाँ, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्चेज़ इन वेस्ट बंगाल सेड द टीचर। टीचर कहती है कि ये वेस्ट बंगाल का सबसे पुराना चर्च है। मीता सेड, मैडम माय अंकल टोल्ड मी दैट it can be seen as a memorial of the Portuguese settlement in Bengal। मीता कहती हैं कि मैडम मेरे अंकल ने मुझे कहा था कि ये बंगाल का पोर्तुगीज़ सेटलमेंट का एक मेमोरियल है। मतलब यहाँ पे पोर्तुगीज़ आए थे इस वहाँ पे, यहाँ सेटलमेंट का मतलब होता है कहीं एक पर्टिकुलर जगह को रहना, ठीक है, तो अपना सेटलमेंट बनाना, अपना जगह बनाना रहने के लिए, और मेमोरियल मतलब यादगार। तो पोर्तुगीज़ का ये यादगार जगह है बंगाल में। अमीना लुक्ड कन्फ्यूज्ड, आई डोंट थिंक आई क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट मीता सेड। तो मीता की इस बात को सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, मतलब उसे उसकी बात समझ में नहीं आती है। वो कहती है कि मीता ने जो कुछ कहा मुझे नहीं लगता कि मुझे समझ में आया है। द टीचर पेशेंटली एक्सप्लेन्ड टू द गर्ल्स, ओके लेट मी मेक इट क्लियर। टीचर सभी गर्ल्स को, अपनी स्टूडेंट्स को समझाती हैं आराम से और कहती हैं ओके मैं तुम लोगों को क्लियर कर देती हूँ सारी बात। Around 1571 the Portuguese began to use Bandel as a port। 1571 के करीब आसपास पोर्तुगीज़ आए थे और बैंडल को एज अ पोर्ट उन लोग इस्तेमाल करना शुरू किए थे। पोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे बड़ा बड़ा शिप जो है, एक कंट्री का, एक सिटी का बड़ा बड़ा शिप जो है अपनी जर्नी को ख़त्म करके किनारे पे लगता है, मतलब दरिया के किनारे पे लगता है, बहुत सारे शिप होता है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करके उन लोग वहाँ पे आता है, तो उससे पोर्ट कहते हैं। द मुगल एम्परर अकबर गेव देम परमिशन टू बिल्ड अ टाउन इन हुगली। और मुगल एम्परर अकबर पोर्तुगीज़ पीपल को क्या किए, परमिशन दिए कि उन लोग हुगली में एक टाउन को बनाए, शहर को ही कहते हैं टाउन। इन 1579 the Portuguese built a port on the banks of the Hooghly। 1579 में पोर्तुगीज़ ने हुगली रिवर के दरिया किनारे क्या किया था, उन लोगों ने एक पोर्ट भी बनाया। दे कॉल्ड ओवर ऑगस्टीनियन मॉन्क्स फ्रॉम गोवा टू बिल्ड अ चर्च एंड एट बैंडल इन 1599 में उन लोगों ने बैंडल में किसे बुलाया था, ऑगस्टीनियन मॉन्क्स को। कहाँ से, गोवा से। किस लिए, उस चर्च को बनाने के लिए, ठीक है, जो चर्च उन लोग अभी विज़िट करने आए थे, उसी चर्च को किसने बनाया था, पोर्तुगीज़ सेटलमेंट ने। किसके द्वारा बनाया था, ऑगस्टीनियन मॉन्क्स के द्वारा। तो ऑगस्टीनियन मॉन्क्स किसे कहते हैं, जो सेंट ऑगस्टाइन को फॉलो करने वाले
लोग थे उन लोग ऑगस्टीनियन कहलाते हैं, और मॉन्क्स पंडित वगैरह को कहते हैं। तो उन लोगों को गोवा से बुलाकर वो बैंडल चर्च यहाँ बनाया गया था। तो ये हम लोगों का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। ओके, अल्लाह।